तो स्टैटिक जीके का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी कर। सरकारी नौकरी काफ़ी हद तक प्रेमिका की तरह ही होती है, ठीक है, जिसको हासिल करने के लिए आप जी जान लगा देते हैं, ठीक, कि अपने प्रेम को सफल बनाना है। इसलिए एक शायर ने कहा भी है, ठीक, कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, या तो तू ही आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाएं। तो सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए जिस तरह आप अपने प्रेम को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, उसी प्रकार इस नौकरी को हासिल करने के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि सरकारी नौकरी और महबूबा में कोई विशेष अंतर नहीं है। आपके लिए आपकी प्रथम महबूबा आपकी नौकरी ही होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। स्पेशल डोज क्या है, एक छोटा सा वीडियो स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ, कि भारत में मंदिर और मूर्ति की बात कहाँ से शुरू हुई। स्पेशल डोज में आज बात करेंगे किसकी, तो मूर्ति पूजा की जरा बात किया जाए। ठीक, किसकी बात करते हैं, जरा मूर्ति पूजा क्या है, इसके बारे में, कैसे भारत में प्रारंभ हुआ, इसकी बात करते हैं। ठीक, तो जब बात आती है कि मूर्ति पूजा, तो इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो आप कहते हो कि सर इसका प्रारंभ जो सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता में कुछ मोहरों पे एक व्यक्ति की मिला, जिसे हमने पाशुपात शैव कहा, यानी कि कब शुरू हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में शुरू हुआ। लेकिन यह बात विशेष है कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं विशेष तौर पे मिलता है। ठीक है, भले ही वैदिक काल के प्रमुख देवता के रूप में हम पूजा करते इंद्र की, और उत्तर वैदिक में प्रजापति की, पर मूर्ति पूजा नहीं। लेकिन जब इसकी व्यक्ति के रूप में बात होती है कि व्यक्ति के रूप में पहली मूर्ति किसकी, तो वो किसकी, बुद्ध की। यानी जिस व्यक्ति ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्हीं की बनी पहली मूर्ति। कौन सी कला शैली में, तो गांधार कला शैली में। यानी कि अगली चीज क्या आ गई कि मूर्ति कला की शैलियां कौन कौन सी हैं। मूर्ति कला की शैलियां, तो दो प्रमुख शैलियां प्राचीन भारत में विकसित हुई, एक उत्तर प्रदेश में मथुरा कला शैली और दूसरा पश्चिमोत्तर भारत में गांधार कला शैली। गांधार कला शैली हिंदीवन लेकर आए और मथुरा कला शैली कुषाण लेकर आए कनिष्क के समय में। ठीक है, अब अगली चीज बात आती है कि इस मूर्ति पूजा के कुछ विरोधी भी हैं क्या, तो बहुत सारे विरोधी हैं। ठीक, मूर्ति पूजा के विरोधियों की जब बात की जाती है, तो मूर्ति पूजा के विरोधी में सबसे पहला नाम भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत यानी कि राजा राम मोहन राय का नाम आता है। किसका नाम, राजा राम मोहन राय का नाम आता है। दूसरा नाम, ठीक है, आप जानते हैं दयानंद सरस्वती जी का भी आता है। साथ ही साथ जो है, ठीक, तीसरा नाम स्वामी विवेकानंद जी का भी, और भी कई सारे समाज सुधारक हुए। इसके अतिरिक्त जो बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध बने, वो भी मूर्ति पूजा के विरोधी, लेकिन जैन मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं, इसलिए जिनकी प्रतिमा वो बनाते थे। जिन मतलब जो जैन तीर्थंकर, उन्हें जिन कहा गया। ठीक है, अब अगली बात आती है कि मूर्ति को रखेंगे कहां सर, तो मंदिर में। तो भारत में मंदिर की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा में भी नहीं, वैदिक में भी नहीं। इसका प्रारंभ कौन से काल से, गुप्त काल से माना जाता है। कौन से काल से, गुप्त काल से। क्या मानते हैं हम, प्रारंभ मानते हैं। किसके प्रारंभ की बात कर रहे हैं, तो इसकी बात हो रही है किसकी, मंदिर की। तो मंदिर की तीन शैलियां, एक शैली जो उत्तर भारत में, जिसको हम शिखर शैली और पंचायतन शैली से भी जोड़ते हैं, नागर। दक्षिण में कौन सा, द्रविड़। और इन दोनों का जो मिश्रण हो वो कौन सी शैली, बेसर। यानी नागर को ही क्या कहते हैं, शिखर शैली कहते हैं। इसी से जुड़ा है पंचायतन और नागर शैली। शिखर शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखना है तो कौन सा मंदिर देखेंगे, दशावतार मंदिर। और वहीं द्रविड़ शैली का अगर बेहतरीन उदाहरण देखना है तो हम मीनाक्षी मंदिर, जो कि मदुरई में है, नायकों द्वारा बनवाया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गए। मूर्ति पूजा शुरू हुई कहां से, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, व्यक्ति के रूप में किसकी पूजा सबसे पहले, मूर्ति की, तो बुद्ध की। ठीक, मूर्ति कला की शैलियां मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली। वहीं पर मूर्ति पूजा के विरोधी राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ठीक, मंदिर की बात करें तो गुप्त काल में इसका विकास हुआ। और नागर शैली, ठीक है, उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और बेसर इन दोनों का क्या रहा, मिश्रण रहा। देखते हैं कि भारत के कौन से प्रमुख मंदिर हैं। भारत के जब प्रमुख मंदिर की बात करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई,
ठीक है, जिसे नायकों द्वारा बनवाया गया। खजुराहो मंदिर, खजुराहो में बहुत सारे मंदिर जिसे चंदेल शासकों में धंगदेव, गंडदेव और विद्याधर जैसे लोगों ने बनवाया, जिसमें खजुराहो में ही स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसे धंगदेव ने बनवाया था। इसी प्रकार से एलोरा का कैलाश मंदिर की बात किया जाए तो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें तो नरसिंह देव जो कि गंग वंश के शासक रहे। कई बार नरसिंह देव और नरसिंह देव बर्मन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग हैं। ठीक, जगन्नाथपुरी मंदिर जो कि उड़ीसा में है, अनंत वर्मन ने गंग वंश के ये भी थे। लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, इसको केसरी शासक ययाति ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ययाति ने बनवाया था। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले और कौन से मंदिर हैं। राजराजेश्वर मंदिर की बात किया जाए, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, तंजावुर में है, यानी तंजौर में है। इसे राजराज प्रथम ने अपने नाम पे ही बनवाया। महाबलीपुरम के रथ मंदिर की बात करें तो नरसिंह वर्मन पल्लव शासक ने बनवाया था। गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, जिसके भी 1000 साल पूरे हुए थे, अब प्रधानमंत्री जी गए भी थे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर भीम प्रथम ने बनवाया था, चालुक्य वंश के शासक थे। बाद में इस पर आक्रमण करके तोड़ दिया महमूद गजनवी ने, फिर कुमारपाल ने बनवाया, फिर गौरी के टाइम पे। ऐसे कई बार टूटा बना और वर्तमान स्वरूप जो है उसकी शुरुआत किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक, विमल शाह भीम प्रथम के मंत्री थे, विमल शाह और विमल बराही, जिन्होंने माउंट आबू पर्वत पे बनवाया था, राजस्थान में है। दशावतार मंदिर जिसकी बात किया, उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में है। ठीक है, गुप्त काल में बना हुआ। ठीक है, अंकुरवाट मंदिर जो कि कंबोडिया यानी कंपूचिया में, इसे सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। ठीक, मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसको भी भीम प्रथम ने बनवाया। ऐसे बहुत सारे मंदिर अलग अलग स्थलों पे बनाए गए। तो ये कुछ प्रमुख मंदिरों से जुड़ा हुआ क्या हो गया? फैक्ट हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी कवर करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और मोटिवेशन के साथ, कुछ और स्टैटिक जीके के साथ। ठीक, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो कहने वाली बात है, आप कर ही रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।